आज और कल के लिए आम महोत्सव लगा हुआ है। आइए आम महोत्सव देखिए। एक आम पिछले साल 970 ग्राम हुआ था, इस बार भी 700 ग्राम का जा रहा है। किसान पूरे साल के लिए अपना इनकम निकाल लेते हैं इस आम से। गुलाब खास भी आम है, बहुत ही बेहतरीन आम है। इसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, मैंने कम मीठा आम है। मालदा कलकतिया बचा है, मिठुआ एक बिज्जू है, बहुत अच्छा टेस्ट है वो बचा है, और सफ़ेद मालदा दुधिया मालदा बचा है बस। आम्रपाली है, चौसा है, कलकतिया है, सफ़ेद मालदा है, हेमसागर है, कृष्णभोग है। हमारे यहाँ जो स्टॉल पे है वो बिना केमिकल का है, और के मार्केट से थोड़ा महंगा तो ज़रूर रहता है। 6 वैरायटी में 3 वैरायटी खत्म है, 3 वैरायटी बचा हुआ है। अच्छा, 3 वैरायटी आपने बेच दी है? जी जी जी। गर्मियों के मौसम में आम का मजा नहीं लिया तो क्या लिया। ऑपरेशन सिंदूर पे अगर न तो वो भी आम पे ही बनाया गया है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ काव्या। साल 2025 का आम महोत्सव जो है वो पटना के ज्ञान भवन में लग चुका है। तमाम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ आमों का पेड़ भी लगा हुआ है, और इसके अलावा सीधे आपको आमों का जो वैरायटी है और तरह तरह के जो आम हैं वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सुगवा, जवाहर, कितने सारे आम हैं। गुलाब खास, बारहमासी, जर्दालू आम, जिसको भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग भी मिला हुआ है। और ये वनराज, कितने बड़े बड़े और लाल लाल आम हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अंबिका, ये तमाम आम जो है वो आमों का स्टॉल लगा हुआ है। इसके अलावे हम स्टॉल पे भी जाएंगे और किसानों से बातचीत करेंगे। लेकिन ये तस्वीर हम ज्ञान भवन की आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ आम ही आम दिखाई दे रहा है। फलों का राजा आम, जो हम सबको बेहद पसंद है, और गर्मियों के मौसम में आम का मज़ा नहीं लिया तो क्या लिया। इस तस्वीर को देखिए। आप भी आइए ज्ञान भवन, क्योंकि आज 28 जून और 29 जून 2 दिनों के लिए आम महोत्सव जो है वो लगा हुआ है, और ये तमाम तैयारियां जो है वो कराया गया है। तमाम जो आम हैं उनके सारे वैरायटी जो है यहाँ पे अच्छे से सजा के रखा गया है। शकुंतला आम जो है वो है, अम्रपाली है, बथुआ है, ये अलग अलग आम हैं। फजली है, कृष्णभोग आम है, मल्लिका है। देखिए ये अलग अलग आम के वैरायटी हैं। ये इतने आम के नाम तो मैं भी नहीं जानती हूँ जितना यहाँ पे आम के वैरायटी जो है वो रखे हुए हैं। लोग जो हैं वो मौजूद हैं आम महोत्सव में। और अलग अलग स्टॉल्स की बात करें अगर आप नज़र डोलाएंगे तो यहाँ पे आम से बनने वाले अचार, अमावट, जो भी चीज़ें आम से बनती है, जैम हो या फिर जूस हो, सारी चीज़ों के स्टॉल तक ले जाएंगे हम आपको, और एक एक तस्वीर दिखाएंगे आपको कि इस बार के आम महोत्सव में क्या कुछ खास है। किसानों से बात करेंगे क्योंकि आम के बारे में ज़्यादा उनको जानकारी है। अब सीधे आते हैं यहाँ पे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ देखिए किस तरीके से प्लेट्स में बड़े आकार के आम जो है वो लगाए गए हैं। इतने बड़े बड़े आम जो है वो मैंने नहीं देखे, लेकिन ये देखिए आप आम देख पा रहे होंगे कितने बड़े बड़े साइज़ के ये आम हैं, और आम सबको पसंद होता है। साल में एक बार आने वाला ये फल है गर्मियों के मौसम में, और लोग खूब चाव से आम को खाते हैं। और ये स्टॉल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे आम के स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये चारों तरफ ऐसा आपको नज़र आएगा कि ऐसे गोलाकार आम का स्टॉल्स लगा हुआ है। इसके अलावे अगर हम आपको बता दें तो आम के स्टॉल्स के अलावे अगर दूसरी ओर आप नज़र डालेंगे तो आम के क्या क्या वैरायटी बन सकते हैं। पके हुए आम तो हम खाते ही हैं, कच्चा भी आम खाते हैं, लेकिन यहाँ पे जैम है। आप आम के जैम भी ले सकते हैं। जैम के स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये सारे जैम, मैंगो जैम्स, जो काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। इसके अलावे अगर इधर आप आइएगा दूसरी ओर, आम का अचार, बिना तेल वाला आम का अचार है यहाँ पे। देखिए सारे लेबल जो हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावे आम के कौन कौन से और वैरायटी हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक और स्टॉल लगा हुआ है, देखिए अमावट।
अमावट जो कि सुखा के अमावट बनता है और ये अमावट है। और कितना अलग अलग वैरायटी का अमावट है, वो भी आप देखिए। ग्रीन कलर का भी अमावट है, यानी कि ये कच्चे आमों का अमावट बना होगा, तभी ये ग्रीन कलर हुआ है। क्योंकि यूजुअली जो हम अमावट खाते हैं वो पका हुआ आम का होता है, लेकिन ये कच्चे आमों का होगा अमावट। और ये अमावट का स्टॉल लगा हुआ है, यानी कि अमावट के लिए ये आम जो है वो अमावट बना हुआ है। अब हम इधर आएंगे कि आमों का डिज़ाइन जो है, आमों से अलग अलग डिज़ाइन बनाए गए हैं। इसका स्टॉल जो है वो लगाया हुआ है, देखिए इस पे फेसबुक जो है वो लिखा गया है। और इधर फूल के आकार का, पाइनएप्पल के आकार का आम को जो है वो काटा गया है। इसके अलावा शुभ लाभ लिखा हुआ है। ये हर घर नल का जल, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं, 7 निश्चय योजना में से एक योजना ये भी है जो दर्शाता है। और इस आम से जो है अलग अलग चीज़ें जो है वो बनाई गई हैं। यहाँ पर इसकी तस्वीर, ये फ्लावर बनाए गए हैं और ये तमाम चीज़ें बनाई गई हैं। आम पे जो है वो सारे डिज़ाइन जो है वो उकेरी गई है कितनी बारीकी से। इधर ऑपरेशन सिंदूर पे अगर न, तो वो भी आम पे ही बनाया गया है। ये भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा हम अब आपको किसानों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि कौन कौन से वैरायटी के यहाँ पे आम जो हैं वो हैं, और उनसे बातचीत करेंगे कि आम को उगाने में या फिर आम के और कौन से वैरायटी बन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। नज़र दौड़ाइएगा तो सिंघवाड़ा मैंगो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड दरभंगा, यानी कि दरभंगा से जो है इन्होंने ये पूरा स्टॉल लगाया है। आपके पास कितने वैरायटी के आम हैं? 100 रुपये किलो। हाँ जी, आपके पास कितने वैरायटी के आम हैं यहाँ पे? 6 वैरायटी का। कौन कौन सा वैरायटी है? आम्रपाली है, चौसा है, कलकतिया है, हाँ। सफ़ेद मालदा है, हेमसागर है, कृष्णभोग है। ये सारी वैरायटी जी। आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये आम महोत्सव जो लगा है और इससे किसानों को कितना ज़्यादा फायदा होता है इस आम महोत्सव से? हमारे यहाँ जो स्टॉल पे है वो बिना केमिकल का है, और के मार्केट से थोड़ा महंगा तो ज़रूर रहता है, और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जी जी। तो केमिकल फ्री, यानी कि इस आम को अगर आप खाते हैं तो कोई हानिकारक चीज़ नहीं है? कोई हानिकारक नहीं है। कोई हानिकारक जी नहीं। तो देखिए, अगर आपको भी आम का स्वाद लेना है तो यहाँ पे बिल्कुल केमिकल फ्री आपको आम जो है वो मिलेंगे। और ये मालदा आम है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी फेमस आम होता है और काफ़ी गूदे वाला जो आम कहा जाता है वो है। और ये बड़े बड़े आम हैं और इस पे लिखा हुआ है कोहबा मालदा, ये भी काफ़ी बड़ा है। और ये मीठे मीठे रसीले आम जो हैं वो हैं। इसके अलावे अगले स्टॉल पे चलेंगे, जो कि मिथिला स्थानीय आम विक्रेता आम भी खा रहे हैं। आप कैसा लग रहा है आम? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है, बहुत छोटे, बहुत स्वीट मीठा है। किसानों का कहना है कि आम जो है एकदम केमिकल फ्री है। लाइक जो पकाने के लिए लोग, कुछ किसान केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो टेस्ट में सब कुछ बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपका स्टॉल है? नहीं मेरा स्टोर, मेरा आप होगा, खाने मैं कस्टमर हो गया। मैं कस्टमर है? हाँ टेस्ट करके ले रहे हैं? हाँ, नहीं मैं ले चुका हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ मैं। कितना लिए हैं? 1.5 केजी 2 केजी लिया हूँ मैं। 2 केजी ले लिए हैं। तो देखिए, इन्होंने 2 केजी आम ले लिया है कि आम बहुत स्वादिष्ट है। स्टॉल आपका है? जी मेरा ही है। कितने वैरायटी के आम हैं? मेरे पास 6 वैरायटी था, जर्दालू खत्म हो गया। खत्म हो गया? जी जर्दालू खत्म हो गया। अब मालदा कलकतिया बचा है, मिठुआ एक बिज्जू है, बहुत अच्छा टेस्ट है वो बचा है, और सफ़ेद मालदा दुधिया मालदा बचा है। बस वही बचा है। 6 वैरायटी में 3 वैरायटी खत्म है, 3 वैरायटी बचा हुआ है। अच्छा, 3 वैरायटी आपने बेच दी है सुबह? जी 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 आज ही सुबह में जी जी उद्घाटन किया है? जी 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 और कल तक रहेगी? जी जी उससे पहले खूब बिक्री हो रही है? जी जी बिक्री हो रही है। जर्दालू का डिमांड बहुत था, लेकिन ख़त्म हो गया। कम ही था क्योंकि लेट में बचा है ना, थोड़ा सा बचा था पेड़ पे, हाँ। तो इसलिए ख़त्म हो गया। खत्म हो जी गया, जी लेकिन आपने पूरा बेच लिया है। जी है जी ना? जी चलिए, तो हम आप यहाँ की तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो आम खरीदने आ रहे हैं। और सारे जो स्टॉल्स है वहाँ पे काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है कि आखिर आम जो है वो, ये सीतामढ़ी अपना फार्म, यानी कि इस स्टॉल का नाम है। और यहाँ भी हम जाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आम के कितने वैरायटी हैं। लोग खरीद भी रहे हैं तो भीड़ भी है। कितने वैरायटी के आम हैं आपके पास? हमारे काउंटर पर लगभग 10 क्वालिटी का आम है। 10 क्वालिटी के आम हैं।
मतलब सारे क्वालिटी जो हमारे यहाँ मिलते हैं सारे क्वालिटी तो सैकड़ों में हो जाएंगे मैम, सैकड़ों में हो जाएंगे, हजारों में हो जाएंगे। तो आपके यहाँ 10 है। अब जहाँ तक हम देख रहे हैं ये जर्दा, तो ये गुलाब खास क्या है? ये पहली बार नाम सुन रहे हैं। गुलाब खास भी आम है, बहुत ही बेहतरीन आम है। हाँ हाँ। शुगर फ्री इसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, मैंने कम मीठा आम है। अच्छा, ये यानी कि कम मीठा है। और ये मद्रासी बम्बई है। अच्छा, मद्रासी बम्बई। हाँ, तो इसकी क्या खासियत है? मतलब बम्बई का सेम टेस्ट है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मीठा है, छिलका बहुत पतला है, साइज आप देख रहे हैं। साइज तो काफी बड़ा है। एक आम पिछले साल 970 ग्राम हुआ था, इस बार भी 700 ग्राम का जा रहा है, 700 ग्राम का एक फल। चलिए, तो ये है। और इस आम के बारे में आपने कहा कि ये शुगर फ्री है, हाँ शुगर फ्री है, मतलब डायबिटीज वाले जो है वो खा सकते खाते हैं। हैं, डॉक्टर बोलते हैं खाने के लिए। कम मीठा है, मतलब यह नहीं है कि कम पूरा मीठा नहीं है, कम मीठा है। चलिए, आम भी है जो वो सेहत के ख्याल के साथ रखा जी, है। जी, जी। चलिए, ठीक है। और भी स्टॉल भागलपुर का जर्दालू को जीआई टैग भी मिला हुआ है, राइट? भागलपुर का जीआई टैग जर्दालू है, बट अभी जर्दालू हम लोग नहीं लेके आ पाए। अफसोस की बात यह है कि इतना लेट इस बार जो है सेशन हुआ है कि जर्दालू आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन भागलपुर का मालदा भी काफी फेमस हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी काफी फेमस हाँ, है। भागलपुर का ये मालदा ही है, भागलपुर का। तो कितने, मतलब आपके पास सिर्फ मालदा का है? हाँ, मालदा है, मलिका है और अमरपाली भी है। तीन वैरायटी आपने रखा है। इस आम महोत्सव से जो गवर्नमेंट के द्वारा आम महोत्सव करवाया गया, इससे कितना फायदा होता है किसानों को? लोगों को अच्छा आम क्वालिटी यहाँ के पटना वासियों को मिल जाता है खाने के लिए, और चूँकि हम लोग को कुछ एडवाइस वगैरह मिल जाता है, और अपना तो लगातार हम लोग का सेल चल ही रहा है। आम एक फल ऐसा है जो एक सीजन में होता है, पूरा साल नहीं होता है, तो किसान पूरे साल के लिए अपना इनकम निकाल लेते हैं इस आम से। मैंगो, देखिए मैंगो उत्पादन का जो किसान है उनका बस 2 महीना ही वो होता है, क्योंकि क्या है ना, को साल भर उसी खेत में लगे रहते हैं, उसी बागान में लगे रहते हैं। कोड़ाई नुकाई से लेके फूल आने से लेके फल बनने तक का ये साल भर का किसान का चक्र है, प्रोसेस होता है। क्योंकि ये मैंगो जो है ये 2 महीने का ही फसल नहीं उसको बोलिए, इसको साल भर मेहनत करने के बाद ये मैंगो आता है। 2 महीने के लिए 2 महीना, आता है। हाँ। मतलब 1 साल का समय लेगा तब 2 महीने के लिए। जी मैम, पूरा। और मतलब ये कह सकते हैं कि इससे कितना इनकम होता होगा, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो आम का फिर से बागवानी और बागीचा लगाना चाहते होंगे। जी, आम का फसल है, इसमें उत्पादन के ऊपर है इनकम। अगर अच्छी पैदावार रही तो और सब फसल के मुताबिक अच्छा मार्जिन रहता है इसमें। अच्छा मार्जिन रहता है, यानी कि पैसा जो होना है, पैसा कमाना है, यानी कि किसानों का घर कैसे चले, उससे भी इस आम के ज़रिए किसान अपना घर चलाते हैं। अलग अलग स्टॉल्स जो हैं वो लगे हुए हैं, और ये सारे स्टॉल्स जो हैं वो काफ़ी सुंदर है। आम महोत्सव 2025, और यहाँ अलग अलग स्टॉल है जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के आम हैं। कौन कौन से वैरायटी के आम हैं आपके पास? हमारे पास ये भागलपुरी जर्दालू है जो GI 551 टैग है, ये है। ये दूधिया मालदा हो गया आपका, भागलपुर का है। उसके बाद ये मिठुआ हो गया, और ये भी मिठुआ का ही प्रभेद है ना। ये सारे वैरायटी हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा जी, चलिए, तो इनके पास इतने वैरायटी हैं। अगर आप भी आम खाने के शौकीन हैं, हालांकि सब लोग शौकीन होता है, क्योंकि आम साल में बस 2 महीने के लिए आते हैं और खूब लोगों को पसंद होता है। और ज्ञान भवन में लग चुका है ये आम महोत्सव। यहाँ आप आम का पेड़ भी जो है वो भी खरीद सकते हैं। तो आप भी ज्ञान भवन आइए और आम की शॉपिंग कीजिए, क्योंकि आम जो है वो बस साल में 2 महीने के लिए आता है। लेकिन किसानों से हमने बातचीत की है, किसानों का कहना है कि पूरे साल भर लगना पड़ता है इस 2 महीने के मीठे और रसीले आमों के लिए। तो ज्ञान भवन में आज और कल के लिए आम महोत्सव लगा हुआ है। आइए आम महोत्सव देखिए, अलग अलग वैरायटी के आम अपने घर ले जाइए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।